एक समय की बात है, घने जंगल के बीच एक विशाल तालाब था जिसे आनंद सरोवर कहा जाता था। ये सरोवर जंगल के जानवरों के लिए जीवन का मुख्य स्रोत था। सब जानवर यहीं से पानी पीते थे और तालाब के आसपास एक अद्भुत शांति थी। जंगल का हर जानवर इस जगह का सम्मान करता था क्योंकि यह जीवनदायिनी थी। लेकिन कुछ हफ्तों से सरोवर का पानी कम होने लगा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसका कारण क्या है। हर दिन पानी और कम हो रहा था और जंगल के जानवरों में बेचैनी फैलने लगी थी। एक दिन शेर, राजा अर्जुन ने अपनी सभा बुलाई। सभा में हाथी, गजराज, बंदर, मोनू और लोमड़ी, चतुर भी थे। राजा अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर सरोवर का पानी इसी तरह खत्म होता गया तो हमारा पूरा जंगल खतरे में आ जाएगा। हमें जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना होगा। गजराज ने चिंतित होकर कहा, मुझे लगता है कि कोई गहरा रहस्य है जिसे हमें सुलझाना होगा। सरोवर का पानी कभी पहले नहीं घटा। ये जरूर किसी जादू या छिपी हुई शक्ति का काम हो सकता है। चतुर, जो बहुत चालाक थी, बोली, हम सरोवर के पास रात में पहरा दें। शायद हमें कुछ सुराग मिले कि आखिर पानी जा कहाँ रहा है। अगली रात राजा अर्जुन और उनकी मंडली सरोवर के पास पहरा देने पहुँचे। चारों ने बारी बारी से सरोवर की निगरानी की। आधी रात का समय था जब मोनू ने अचानक सरोवर में हलचल देखी। उसने चौंककर बाकी को बुलाया। राजा अर्जुन और बाकी मंडली ने देखा कि सरोवर के बीच में एक विशाल बवंडर जैसा कुछ बन रहा था। पानी तेजी से नीचे की ओर खींचा जा रहा था, जैसे किसी गहरे गड्ढे में समा रहा हो। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वो बवंडर गायब हो गया और पानी शांत हो गया। अगले दिन गजराज ने सोचा, इस घटना के पीछे जरूर कोई गुप्त रास्ता होगा। हमें सरोवर के नीचे छिपी किसी सुरंग या गुफा को ढूंढना होगा। मोनू और चतुर ने मिलकर सरोवर के चारों ओर छानबीन शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने एक छिपी हुई जगह पाई जहां से सरोवर का पानी नीचे जा रहा था। यह एक गहरी सुरंग थी जो कहीं दूर तक जाती थी। चतुर ने कहा, ये सुरंग हमें उस रहस्य तक ले जाएगी जहां से पानी गायब हो रहा है। हमें तुरंत इस सुरंग में प्रवेश करना होगा। राजा अर्जुन, गजराज, मोनू और चतुर सभी ने सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग संकरी और अंधेरी थी, लेकिन सभी ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर में उन्हें सुरंग के अंदर अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। ये रोशनी किसी साधारण चीज की नहीं थी, बल्कि यह एक पुरानी शक्ति का संकेत था। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला। दरवाजे पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो इस बात का संकेत थे कि ये दरवाजा किसी बड़े रहस्य को छुपा रहा है। चतुर ने दरवाजे पर लगे चिन्हों को देखा और कहा, ये प्राचीन संकेत हैं। शायद ये किसी खजाने या शक्तिशाली वस्त्र के बारे में है, जिसे सदियों से कोई नहीं खोज पाया। हमें इसे खोलने का तरीका ढूंढना होगा। मोनू, जो अपनी चालाकी और फुर्ती के लिए जाना जाता था, ने दरवाजे के चारों ओर छानबीन की और उसे खोलने का एक गुप्त तरीका ढूंढ निकाला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमकीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अंदर एक विशाल तालाब जैसा स्थान था, जिसमें सोने के सिक्कों और रत्नों के ढेर लगे थे। लेकिन वहाँ सिर्फ खजाना ही नहीं था। तालाब के बीचों बीच एक अद्भुत क्रिस्टल भी था, जो पानी को नियंत्रित करता था। ये क्रिस्टल ही वो शक्ति थी जिसने सरोवर के पानी को खींच लिया था। गजराज ने कहा, ये खजाना और क्रिस्टल कोई साधारण चीज नहीं है। इसका सही इस्तेमाल ही हमारे जंगल को बचा सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरा जंगल नष्ट हो सकता है। चतुर ने कहा, हमें इसे राजा अर्जुन के पास ले जाना चाहिए। वो समझदारी से इसका उपयोग करेंगे। जब वे सभी खजाने और क्रिस्टल को लेकर वापस जंगल लौटे, तो राजा अर्जुन ने उस क्रिस्टल को देखा और तुरंत समझ गए कि यह वही शक्ति है जिसके कारण सरोवर का पानी गायब हो रहा था। उन्होंने क्रिस्टल को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और सरोवर को फिर से भरने का उपाय ढूंढा। मोनू ने सुझाया, अगर हम क्रिस्टल को वापस सरोवर में रखें और इसका सही मंत्र पढ़ें, तो सरोवर का पानी फिर से भर सकता है। सभी जानवरों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, क्रिस्टल ने अपनी शक्ति से सरोवर को फिर से भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी वापस आने लगा
और पूरे जंगल में खुशहाली फैल गई। राजा अर्जुन ने कहा, ये खजाना हमें ये सिखाता है कि कभी कभी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें हमेशा समझदारी और सावधानी से काम लेना चाहिए। गजराज, मोनू और चतुर ने भी इस बात को माना कि एकजुट होकर ही उन्होंने इस चुनौती का सामना किया और जंगल को बचाया। सभी जानवरों ने इस घटना से सीखा कि केवल एकता, बुद्धिमानी और समझदारी से ही वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने वादा किया कि वे अपने जंगल की हमेशा रक्षा करेंगे और उसकी भलाई के लिए काम करेंगे। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संकट के समय धैर्य, समझदारी और एकता से ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।